नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है, विराट कोहली और जायसवाल का जो रनआउट था, जरा उसकी बातें कर लेते हैं। बहुत सारा इसके ऊपर भी डिस्कोर्स मैंने देखा ऑनलाइन, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप चैट पर ही काफ़ी लोग बहुत डिवाइडेड थे इस चीज़ को लेके। एंड एक मैंने वीडियो देखी थी मिस्टर जैरेड किम्बर की, किसी ने रील भेजी थी ग्रुप चैट पर ही। तो लवली गाय, फर्स्टली बहुत ही टेक्निकल इनपुट्स देते हैं वो। बट एक वो रील थी, आई थिंक सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स कॉल जायसवाल की है। इनफैक्ट मैं नोट भी करा उसको काउंटर करने के लिए। फर्स्टली तुम्हें क्या लगता है किसी गलती थी? विराट कोहली। क्यों थी? मैं अगेन वही कहूँगा, अभी कुछ टाइम पहले हमने 2024 की स्टार्टिंग में जब अफगानिस्तान के साथ T20s थे, तब वहाँ पे रोहित शर्मा गॉट आउट इन अ सिमिलर फैशन, जब वो पहली बॉल पे सिंगल लेते और शुभमन गिल पूरे टाइम ऐसे बॉल को देख रहे होते और मना करते हैं। पता है इसमें उस टाइम पे गिल ने रोहित शर्मा से बेटर काम, गिल ने विराट कोहली से बेटर काम करा था। क्या? क्योंकि वो लगातार मना कर रहा था, तुरंत मना कर रहा था। यहाँ पे विराट कोहली ने ना मना करा, फिर ना बोला, फिर बाद में ऐसे विजुअल्स आए कि वो कह रहा है मेरे को सुनाई नहीं दिया, और उसका संजय मांजरेकर ने बहुत तगड़ी तरीके से काउंटर है कि आपने क्लियरली सामने देख लिया था, दैट इज वाई अपनी आप क्रीज की भी आगे आ गए थे रन लेने के लिए, उसके एंड मोमेंट पे आपने वो चीज़ मना कर दी। बॉल सामने गई थी, क्लियरली जायसवाल की कॉल थी, सिंगल कॉल पे अगर आप विदाउट एनी हेजिटेशन भाग जाते तो रन भी हो जाता। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग उस रनआउट से ज़्यादा एंटरटेनिंग तो फिर बाद में जो इरफान पठान और संजय मांजरेकर की लड़ाई थी, जो कि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी भाई साहब कि क्लियरली लग रहा था कि भाई संजय मांजरेकर लड़के आया था। उसके ऊपर अभी आते हैं, पहले मैं इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टेक्निकल इनपुट्स अपने उस शॉट में दिए हैं। सो बेसिकली जैरेड किम्बर का ये कहना था कि, एंड मैं बताता हूँ मेरा क्या डिसएग्रीमेंट है, ऐसे क्या इशू है एग्जैक्टली इस आर्गूमेंट के साथ। उन्होंने बेसिकली 3-4 पॉइंट्स कहते हैं, मैं नोट करें उनको, मैं काउंटर भी करूँगा अभी। पहली बात तो कहते हैं कि ऑफकोर्स जायसवाल का कॉल था, बट कॉल उनका था, इसका मतलब नहीं कॉल सही हो। क्यों कॉल सही नहीं है उनके अकॉर्डिंगली? क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हिट करी थी। अब जब आपने इतनी ज़्यादा तेज़ हिट कर दी, मतलब फील्डर तक बॉल जल्दी पहुंचेगी तो भागने का टाइम कम होगा। बिल्कुल सही बात है। प्लस पैट कमिंस आल्सो चार्ज कर रहे थे बॉल पर। वो स्टार्ट तो हर फील्डर लेके रखता है, उसमें कोई चार्ज की बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट, कमिंस के राइट हैंड पे मारी थी, वेरी वैलिड पॉइंट ऑल्सो। आई अप्रिशिएट बाय द वे हिम गिविंग सच टेक्निकल इनपुट्स। तो राइट हैंड उनका स्ट्रॉन्ग आर्म है। यूजुअली क्या होता है, अगर रॉन्ग आर्म पे आती है तो वहाँ से आपको ट्रांसफर करनी होती है बॉल अपने स्ट्रॉन्ग आर्म की तरफ, और फिर आप थ्रो मारते हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसमें निकल जाते हैं। तो वो भी एक वैलिड पॉइंट था। एंड थर्डली, जो क्योंकि वो मिड ऑफ पे खड़े हुए हैं तो बेसिकली उनको दोनों एंड्स की विकेट्स का, मतलब तीनों विकेट दिख रहे हैं, एक बहुत ही फेयर व्यू है। तो बेसिकली कोई डेंजर एंड है नहीं, और यहाँ से मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है इस आर्गुमेंट के साथ। फर्स्टली मेरा ये कहना है, मैं ग्रुप चैट पे भी लोगों को समझा रहा था, फिर मैंने सोचा कि अभी फ़ायदा नहीं है टेक्स्ट पे समझाने का, क्योंकि टेक्स्ट पे समझाना मुश्किल हो जाता है। फर्स्टली जो बेसिक्स होते हैं क्रिकेट के, वो क्या होते हैं? मैं अगर मान लो बैटिंग कर रहा हूँ, तुम नॉन स्ट्राइकर पे हो, अगर मैंने शॉट मारा और विकेट के आगे गया है तो मेरा कॉल होगा, विकेट के पीछे मैंने कोई शॉट मारा तो तुम्हारा कॉल होगा। इसका रीज़न क्यों क्या है? मैंने अगर विकेट के सामने शॉट मारा है तो मुझे दिख रहा है कि मैंने कहाँ मारा है। अगर मैंने विकेट के पीछे शॉट मारा तो तुम्हें दिख रहा है कि पीछे कहाँ जा रही है बॉल। बेसिक्स हैं ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा ये रन्स डिसाइफर करने में बेसिक्स ही होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, तो ये मेरा हमेशा से आर्गुमेंट ये होता है कि जब ऐसी टफ सिचुएशंस हो ना, तो कभी इतना डिटेल्ड टेक्निकलिटीज पर मत जाया करो, जो कि जैरेड किम्बर ने अपनी वीडियोस में बताया। क्यों? क्योंकि अब मैं इन टेक्निकलिटीज को मोल्ड करके अपने साइड का आर्गुमेंट भी बड़ी आराम से बना सकता हूँ। उन्होंने 3 पॉइंट दिए, मैं 4 पॉइंट देता हूँ। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप जब भी किसी के साथ रन भाग रहे होते हो तो आपके रन भागने का तरीका, इट डिपेंड्स हेविली ऑन द रेपुटेशन ऑफ द नॉन स्ट्राइकर ऑल्सो। क्या आपने जायसवाल को कभी ऐसे रन रोहित शर्मा के साथ भागते हुए देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। विराट कोहली की रेपुटेशन है ये करने की। एंड डोंट टेल मी व्हेन यू लुक मी इन दी आई कि विराट कोहली खुद ये रन्स नहीं भागते। एंड इसी पॉइंट की वजह से हम लोग विराट कोहली को कितनी बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं, जब सामने ऋषभ पंत जैसा आदमी है तो आप उसके साथ ऐसे रिस्की रन्स क्यों भाग रहे हो। बट विराट कोहली का पूरा गेम ही इस पर बना हुआ है, ही वांट्स टू स्टे बिजी ऑन द पिच, लगातार वो रन्स लेता रहता है, एंड दैट इज व्हाई फेयर है वो चीज। सेकंड पॉइंट, जायसवाल का ट्रिगर मूवमेंट इस टेस्ट मैच का क्या था? जायसवाल को अगर आप देखोगे, उन्होंने पिछले टेस्ट मैच की लास्ट इनिंग से, जब वो पहली इनिंग में स्टार्क को आउट हो गए थे, उसके बाद स्विंग को नलिफाई करने के लिए, अब आप उनका अगर ट्रिगर मूवमेंट देखोगे पेसर्स के अगेंस्ट, तो वो बेसिकली क्रीज से निकल के बैटिंग कर रहे हैं। और निकल के बैटिंग का मतलब ये नहीं कि आप स्टार्ट ही कर रहे हो निकल के खड़े होके,
वो स्टार्ट करते हैं क्रीज के अंदर, फिर वो चल के 2 कदम आगे आते हैं। इस ट्रिगर मूवमेंट को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जायसवाल की बैटिंग की बातें करेंगे। उनको बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियली एक आउट दिया गया इस बार। या जब आप ऐसा ट्रिगर मूवमेंट रख रहे हो तो आप ऑलरेडी आपकी बॉडी इनर्शिया के साथ मोमेंटम में आगे चल रही है, तो आप ऑलरेडी स्टार्ट लेके चल रहे हो, तो डिस्टेंस कवर करना ज़्यादा आसान होता है। 2 टेक्निकलिटीज़ हो गई। तीसरी टेक्निकलिटी के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग डेंजर एंड की बातें कर रहे हैं, आई थिंक इट वॉज एन अनफेयर आर्ग्यूमेंट। जब भी डेंजर एंड कैलकुलेट करना होता है, एक सिंपल लॉजिक होता है, फील्डर जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके जहाँ पे वो खड़ा हो स्पॉट से कौन सा पेयर ऑफ विकेट ज़्यादा पास में है। इसको मैं 1 सेकेंड बहुत एग्जैजरेट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एग्जैजरेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर पैट कमिंस अंपायर की जगह पे खड़ा होता तब भी उसको दोनों पेयर ऑफ विकेट्स का पूरा प्रॉपर विजन मिलता, तो तब आप क्या ये कहोगे कोई डेंजर एंड नहीं है? ऑफ कोर्स जो नॉन स्ट्राइकर का है वो ज़्यादा डेंजर एंड है ना। एग्जैजरेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो डेफिनेटली जायसवाल का ही डेंजर एंड था। ये कहना बहुत ही अनफेयर है कि दोनों ही डेंजर एंड थे, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। एक और पॉइंट जो मैंने नोट करा था, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये बाय चांस कॉल टफ भी होती और 50-50 भी होती, क्रिकेट का एक बेसिक रूल आपको क्लियरली में पता है कैसे खाया जाता है। अगर 2 बैट्समैन एक कॉल पे भाग जाए तो कवर से भी रन बन जाते हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ही वॉज कॉट बॉल वॉचिंग। अगर आपको रन नहीं लेना तो आप ऑन दी आउटसेट चिल्ला के मना करो। पहली बात तो आपको मना करने नहीं चाहिए, को रन भाग जाना चाहिए। अगर मना करना है तो आप बॉल को देखते हुए नहीं रह सकते, आपको तुरंत कम्युनिकेट करना होगा। क्योंकि अगर आप बॉल को देख रहे हो तो आपको पता नहीं कि स्ट्राइकर कितना भाग के आगे आ चुका है, तो फिर आप अपनी आवाज़ पर रिलाई करते हो वो थॉट कम्युनिकेट करने के लिए। विराट कोहली ने वो चीज़ भी नहीं करी, विच इज़ वाई। एंड लास्टली टू बी फेयर, जायसवाल बेटर बैटिंग कर रहा था। नहीं वो तो चलो वो तो अलग चीज़ हो गई, मतलब बैटिंग ऑन कर रहा था, ऐसा नहीं कह सकते ना, उसका विकेट ज़्यादा प्राइस था उसके विकेट पे। मतलब अगर इतना लोग शाउट्स दे रहे रिटायरमेंट की तो ये बात को क्यों इग्नोर कर देते हैं? नहीं ज़्यादा प्राइस विकेट जायसवाल का था उस टाइम पे यार। होगा, बट ऐसे इस हिसाब से लोग अपना सैक्रिफाइस नहीं करते। हाँ, वो फेयर आर्गुमेंट है। प्लस दैट इज व्हाई आई सेड कि शुभमन गिल ने भी उस टाइम पे T20 में बेटर करा था, क्योंकि वो एटलीस्ट मना कर रहा था लगातार रोहित शर्मा को। ऑब्वियसली वो रन था बट उसने मना करा, इसलिए रोहित शर्मा को भी शायद वो चीज़ समझ जानी चाहिए थी। बट यहाँ पे विराट कोहली ने पहले देखा, फिर बॉल को देखा, फिर बॉल को ही देखते रह गए। एंड तब तक जायसवाल आ चुके थे, जायसवाल वही कम्युनिकेट कर रहे थे कि मेरी कॉल थी। एंड ये जो उनने ये बोला कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, आई डोंट थिंक, पहली बात तो वो भी सही है, क्योंकि तुरंत जब वो आउट हुए थे तो उनने बोला था फील्डर वहां पे खड़ा था यार, ऐसा उनका रिएक्शन था। इट वाज नॉट कि मेरे को सुनाई नहीं दिया। एंड वही बात है कि अगर वो एक कॉल पे भाग जाते तो वो रन हो जाना चाहिए था। जो उस चीज पे आते हैं अब जो इरफान पठान और संजय मांजरेकर ने करा है। पहले मैं जस्ट सब मैं ये अपील करूंगा इसलिए लोगों से, इंडियन क्रिकेट फैन से, कि कोई फॉरनर अगर आपको ऐसे बोल रहा होता है ना तो हर चीज़ सुन मत लिया करो। या तो फिर इस वाली क्लिप को भी उतना ही वायरल कर दो, क्योंकि अगर इसलिए मैं कहता हूँ कभी रन आउट जैसी चीज़ों पे ना ज़्यादा ओवरली टेक्निकल कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैं 4 आर्गूमेंट ऐसे दे दूंगा जिसके जवाब नहीं होगा। अगर कोई 4 बंदा सामने से 3-4 आर्गूमेंट दे सकता है तो हम टेक्निकलिटीज़ पर डिबेट करते रह जाएंगे और सोल्यूशन निकलेगा नहीं। इसीलिए हमेशा ऐसी सिचुएशन में बेसिक्स पे स्टिक करना चाहिए। विकेट के सामने होगा तो मेरी कॉल होगी, पीछे होगा तो नॉन स्ट्राइकर की कॉल होगी। एंड आई थिंक वही डिट्टो सेम चीज़ इरफान पठान और संजय मांजरेकर में भी इसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी। एंड इतनी आगे तक भी इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि पहली बात तो लेट मी जस्ट से भाई, संजय मांजरेकर की किसी से लड़ाई हुई है पक्का, जिस अभी आज भी कर रहा था थ्रू आउट दिस सीरीज, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है भाई इनकी कोई लड़ाई होने वाली है तगड़ी किसी से, और कोई पलट के जवाब देगा तगड़ा। आज वाली तो नीडलेस थी। हाँ भाई, जबरदस्ती में चढ़ गए थे वो। बट उस वाले में भी इरफान पठान का बेसिकली पॉइंट ये था कि एज यू सेड कॉल कर दी थी, कॉल उनकी थी, इसका लगे नहीं है कॉल सही हो। एंड ऐसे मोमेंट्स में जो नॉन स्ट्राइकर पे आदमी होता है वो कॉल के लिए मना भी कर सकता है। द फर्स्ट फ्लॉ विद दैट आर्गुमेंट इज विराट कोहली ने मना ही नहीं करा। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि बॉल बहुत तेज जा रही थी एंड रन नहीं होना चाहिए था कायदे से। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ हद तक वो स्टेटमेंट समझ सकता हूँ, क्योंकि उनने ये कहा था कि अगर आप दोनों बैट्समैन को देखोगे तो जायसवाल के दिमाग में ये था कि मैं अभी रन ले लूंगा, प्री मेडिटेटेड था कि मैं रन लूंगा ही लूंगा लास्ट बॉल पे, और विराट कोहली के दिमाग में ये था कि रन नहीं लेना, नेक्स्ट स्ट्राइक पे मैं आ जाऊंगा। मैंने 4 आर्गुमेंट दे दी, अब 5वीं भी दे दूं एक। अभी तुमने बोला तो एक और आर्गुमेंट दिमाग में आ गई। जो डेंजर वाला जो आर्गुमेंट होती है ना, ये ज्यादा वैलिड तब होती है जब स्पिनर्स पे विकेट कीपर ऊपर खड़ा होता है। ओके, ये कहना कि बॉल बहुत ही तेज जा रही थी और फील्डर के राइट हार्ट पे थी और दोनों विकेट्स का कंप्लीट विजन था उनके पास, ऐसे पे मना करना नॉन स्ट्राइकर का सेंस तब ज़्यादा बनाता है जब विकेट कीपर एकदम बगल में खड़ा हो,
क्योंकि फिर आदमी को डायरेक्ट थ्रो नहीं मारना होता। ये जो रन लिया गया पेसर पे लिया गया, विकेट कीपर बहुत दूर था, तो दी ओनली वे विराट कोहली आउट हो सकता वॉज विद अ डायरेक्ट थ्रो, प्रोवाइडेड कि वो भाग के कंप्लीट नहीं करता, जो कि अगर वो पहले कॉल पे भागता तो मोस्ट कंप्लीट हो जाता। सी अगर कोई तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप टेक्निकलिटीज पे जाना चाहते हो तो ये रन किस सिचुएशन में किस टाइप ऑफ बॉलर पे भागा जा रहा है, पेसर स्पिनर, उससे ही बहुत फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता होगा, बट आई वुड स्टिल से कि अगर कोई ये कह रहा है कि बहुत रिस्की रन था वो, तो आई अंडरस्टैंड 100%। एंड पॉइंट वही है कि अगर आप उसको भाग जाते तो शायद वो कंप्लीट हो जाता। जो इरफान पठान ने कहा कि अगर वो एक कॉल पे भागते तो भी रन आउट हो जाता, आई डाउट दैट, आई थिंक सो आउट हो पाते, स्पेशली अ गाय लाइक विराट कोहली। बट वो रिस्की रन तो था, बट स्टिल आई थिंक अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला है कि एट फॉल्ट विराट कोहली थे वहाँ पे क्लियरली। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जयसवाल को ऐसा रन भागना ही नहीं चाहिए था, एंड आई अंडरस्टैंड बिल्कुल। वही तभी रिस्की रन था, रिस्की रन था। अगर आप टेक्निकलिटीज पे जाके देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा रन कभी लिए नहीं गया, और सबसे ज्यादा ऐसा रन विराट कोहली ही लेते हैं, तो उनसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये। तो एंड क्लियरली ये चीज इंडिया के लिए बहुत हानिकारक थी, और विराट कोहली के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक थी। उसको डिस्कस करते हैं अभी, विच इज मैंने इतनी देर तक बात करी इस टॉपिक के ऊपर। विराट कोहली की बैटिंग की बातें करते हैं जरा। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।